भगवान बड़े निर्मल हैं, भगवान ने जन्म लिया और भगवान ने देखो, भगवान ने जो ये ब्रज में गोपियां थी, चूंकि कृष्ण जन्म तो परसों है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं ब्रज में जितनी भी गोपियां थी वो गोपियां कोई साधारण नहीं थी। उसमें कोई संत था, कोई महात्मा था, कोई तपस्वी था, कोई भगवान को पुत्र रूप में चाहता था, कोई भगवान को पति रूप में चाहती थी। तो भगवान ने, अब राम जन्म में तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा के परिपूर्ण थे। इसीलिए तो कहते कथा सुनो कृष्ण की और मर्यादा रखो राम की। गलत है कि सही है? मर्यादा रखो राम की। राम ने एक ही पत्नी माता सीता को वचन दिया था कि सीते तेरे अलावा कोई दूसरी पत्नी मेरे जीवन में नहीं आएगी। आजकल देख लो तुम साहब, आजकल कितना मचा हुआ। अभी करवा चौथ की रात में निकल जाओ तो मोटरसाइकिल लेके 8 बजे के टाइम निकल जाओ, इतनी छन्नी मिले तुम्हें छत पे, इतनी छन्नी इतनी छन्नी मिलेंगी, इतनी छन्नी हो, और बच के रहना, सीके फेंकती है तो पीछे सड़क तक सीके पहुंच जाए। पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, और दूसरे दिन इसकी ठटरी बन जाए, पड़ा लेटा हुआ है, खुद मर रहा लेटे लेटे। और करवा चौथ के दिन इतनी छन्नी पूरे पूरे। अभी अभी किसी गांव में आप घुस जाओ, हम बता देंगे प्रैक्टिकल। करवा चौथ के दिन चलना हमारे साथ, अब चलना का तुम सभी शादी वाले बैठे हैं, इतनी छन्नी पूरे पति खड़े यूं। क्यों? पत्नी का डर है, वो कहती जल्दी आओ, मरे जा रहे दिन भर से प्यासन, तुम्हें कहा है खेतन में ना काम करने ना कहा जा। पति बेचारा डरन के मां चलो आ रहा, हाँ पत्सू पर चल के खड़ा होगा। इतनी छन्नी मिलेंगे, पूरे पूरे छत भरे रहेंगे। करवा चौथ के दिन पूरे देवता माने जाएंगे, और करवा चौथ के दूसरे दिन आदमी मरो जा रहा हो, चाय तो पिवा दे, अब मिली जा रही तनक और गम नहीं खा सकत। हम तो कहते भैया खूब करो करवा चौथ, हम विरोध में नहीं हैं। हम तो कह रहे करवा चौथ छन्नी की जगह तुम तो छन्ना ले आओ, और 24 घंटा आदमी के ऊपर छन्ने ही लगा दो, सूदो छन्ने में देखो आदमी की लंबी उम्र बढ़ जाए। लेकिन हम कहते हैं करवा चौथ व्रत करने का फायदा है, ये तो ठीक है, पुराण में वर्णन है, हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम कह रहे मानसिक भाव से ठीक है। लेकिन करवा चौथ का व्रत रख रही हो तो करवा चौथ के दिन भी प्रतिज्ञा करो कि जैसा हम एक दिन अपने पति को परमेश्वर मान रहे हैं, वैसे हम 365 दिन अपने पति को परमेश्वर मानेंगे, तब तो जाकर के कल्याण होगा, नहीं तो क्या होगा। ब्रज की गोपियां भगवान का इंतजार कर रही, अब भगवान बैठे हुए हैं। जिस दिन भगवान नहीं आए गोपियों को बड़ा बुरा लग रहा, प्रतीक्षा गोपियां कर रही और करवा भी भगवान रहे। और जिस दिन भगवान को गोपियों को भगवान दिख जाए, क्यों रे कनुआ बतमनुआ, तूने मेरा मक्खन चुराया था। भगवान कहां चुराया, पागल है क्या, मैंने छुए ही नहीं, मैं कभी मक्खन, मेरे पास कोई कमी है क्या? मेरी माता के पास तो हजारों गायें, तुमसे अच्छी अच्छी वाली गायें। अरे गोपी कहीं झूठ मत बोल, अभी लेकर के गया था एक मटकी बात। अरे चल चल, मैं कभी लेता ही नहीं, बात ही नहीं करना तुम सबसे, झूठा झूठा आरोप लगाती, मेरे गालों को तानती हो, मैं अच्छा लगता, मेरे को तुम प्यार करती हो, मारती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें, तुम्हें पाप लगेगा। गोपियां कहती ठहर तो जा, तेरे पाप को तो ले ले, ठेंगा पकड़ ले ले, आजा, डरता थोड़ी हूं। और जैसे भगवान ने देखा गोपी तो पास में आने वाली, दौड़ लगा करके भागेंगे। अभी देखता हूं रात को आऊंगा पूरी सेना लेके। कभी गोपियां भगवान को सताती हैं, कभी भगवान गोपियों को सताते, कभी पल्ला भारी तो कभी पल्ला नीचे। और भगवान को गोपियों ने कभी प्रत्यक्ष पकड़ ही नहीं पाया, और जिस दिन पकड़ा उस दिन भगवान ने दौड़ मार दी, और एक ही दिन तो पकड़ाई में आए, माता यशोदा की खूब पिटाई खाए। ये है भगवान की शरत। बताओ साहब क्या करोगे घमंड करके, भगवान से बड़ा धन तुम्हारे पास थोड़ी है। भगवान की तो पत्नी का नाम लक्ष्मी है, भगवान तो वो विषय है, भगवान तो वो आस्था का एक केंद्र है। अरे उन्हें कोई अभिमान नहीं, भगवान सभी ग्वालों के साथ जूठा खा रहे हैं, उनके मुंह से निवाला छीन छीन के खा रहे हैं। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब है, जैया है भगवान, ये तो जूठा खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी को शक बढ़ गया, ये भगवान हो ही नहीं सकते, और वास्तव में वही भगवान थे। अरे मैं क्या बताऊं, कृष्ण जन्म की चर्चा छोड़ो, राम जन्म पे आ जाओ। सबरी भगवान की प्रतिदिन राह देखती, और लोग प्रतिदिन हंसी मानते, प्रतिदिन हंसी मानते, प्रतिदिन प्रतिदिन।
फिर भी सबरी अपना धैर्य नहीं खोती। सबरी मन में निश्चय करती है मैं जीतूंगी। और ध्यान रखना, धैर्य में वो शक्ति है, धैर्य में वो ताकत है कि आपको उठा करके जीरो से हीरो अगर कोई बना सकता है तो धैर्य, शक्ति, सहनशील, आत्मविश्वास, ये 4 चीजें आपको कर करके उठा देगी। हमने भी बुरे दिन देखे, हम क्या बताएं आपको, इतने बुरे दिन, इतने बुरे दिन। धन्य है आज भगवान ने हमारी सुनी, वो तो एक भगवान की कृपा है। हमने वो बुरे दिन देखे कि गाड़ी पे चलने के लिए डीजल की भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। वो बुरे दिन, वो बुरे दिन, इतने बुरे दिन जिसकी कह पाना, वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान इस दुनिया में है, इंसान के रूप में भगवान बैठा है। वो कहीं दूर नहीं है, वो कहीं दूर नहीं है। और जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपकी मदद करता हो, वो कैसे ही हो, किसी परिस्थिति का हो, किसी प्रकार का हो, अगर वो आपको बुरे दिन में अगर आपका साथ दे रहा है तो ध्यान रखना, वो बुरे दिन में आपका साथ नहीं दे रहा, वो भगवान बन के आपके लिए खड़ा हो गया, क्योंकि भगवान के रूप में वो आपके लिए खड़ा। इसी स्याउनी, इसी मैदवारा में, अरे टीवी चैनल छोड़ो साहब, अरे एक लाइट नहीं लगती थी पहले। क्या आप लोगों ने देखा नहीं? आप तो पूरे क्षेत्र में जाते हैं, चाचा जी आप पूरे क्षेत्र में जाते हैं, क्या आपने देखा नहीं? इसी क्षेत्र में एक तखत डल के कथा हो गई, और इसी क्षेत्र में यह हालत थी कि मैंने पहली कथा की तो लोगों ने मेरा विरोध खड़ा कर दिया। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, अरे ये क्या कथा करेंगे, ये क्या कथा करेंगे, ये क्या कथा। हमने कहा जी ये धैर्य की शक्ति है, हम उनसे लड़ पड़ते, उनसे उलझ जाते तो हम तो यहीं रह जाते। लेकिन हमारे मन में निश्चय वो नहीं था, 1 तखत 2 तखत हमें चाहिए ही नहीं थे। हमें तो ऊंचाइयों पे अपने गांव को खड़ा करना था। और आज वो दिन आ गया, आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, हमें बड़ी प्रसन्नता है। सत्संग चैनल के माध्यम से कम 171 देश के ऊपर आपको देख रहे हैं। देश, गांव नहीं, देश, कई देश आपको, लंदन जैसे बड़े बड़े देश आपको देख रहे हैं। बराबर आपके गांव का नाम वहां पर पहुंच रहा है। ये आपके गांव के नाम की रोशन की स्थिति है। अगर इतनी बड़ी स्थिति में भी अगर आप साथ खड़े नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे, किस स्थिति में साथ?